बोली देवानिदेव 1008 महावीर भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रज्ञासागर जी महाराज की जय। द्वादशांग वाणी माता की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। देखें, आज से हम आपको उपमा मान पढ़ाएंगे। संख्या मान हम पढ़ चुके हैं, आज हम उपमा मान पढ़ेंगे। उपमा मान किसे कहते हैं? जो प्रमाण किसी पदार्थ की उपमा देकर कहा जाता है उसे उपमा मान कहते हैं। किसे कहते हैं? जो प्रमाण किसी पदार्थ की उपमा देकर कहा जाता है उसे उपमा मान कहते हैं। उपमा मान के कितने भेद हैं? उपमा मान के 8 भेद हैं। कौन कौन से हैं? देखें ध्यान से। पल्ल, सागर, सुच्यंगुल, प्रत्रांगुल, घनांगुल, जगतक्षेणी, जगत प्रतर और लोक। कितने हो गए? 8। कौन कौन से? पल्ल, सागर, सुच्यंगुल, प्रत्रांगुल, घनांगुल, जगतक्षेणी, जगत प्रतर और लोक। अब पल्ल किसे कहते हैं? इन 8 की परिभाषा हम देखेंगे। पल्ल किसे कहते हैं? पल्ल अर्थात अनाज भरने का जो खास माप, उसकी उपमा। पल्ल अर्थात क्या बता रहे हैं? अनाज भरने का जो खास माप है उसकी उपमा को पल्ल कहते हैं। पल्ल का सही अर्थ है गड्ढा। सागर किसे कहते हैं? 10 कोड़ा कोड़ी व्यवहार पल्लियों का एक व्यवहार सागर। 10 कोड़ा कोड़ी उद्धार पल्लियों का एक उद्धार सागर और 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्लियों का एक अद्धा सागर होता है। अर्थात 10 कोड़ा कोड़ी 10 करोड़ गुणित 1 करोड़, अद्धा पल्लियों का एक सागर। पल्ल को 10 कोड़ा कोड़ी से गुणा करने पर सागर होता है। पल्ल उत्तम भोग भूमि में जन्म लेने वाले मेढ़े के जन्म से 7 दिन के भीतर के रोमों को ग्रहण कर उनके अग्रभाग के बराबर खंड कर संचित किए हुए करोड़ों रोमों से 1 योजन व्यास एवं 1 योजन गहराई वाले विशाल कुंड को भर दो। ऐसे विशाल कुंड में भरे हुए रोमों का जितना प्रमाण है उसे पल्ल कहते हैं। तत्पश्चात 100 वर्षों में एक एक रोम निकालने पर जितने वर्षों में वे सब रोम समाप्त हो जाएं, उतने काल को व्यवहार पल्ल कहते हैं। सुच्यंगुल, उत्सित अंगुल, व्यवहार अंगुल 8 जौ का एक अंगुल होता है। 8 जौ का जौ देखा ना आप? जौ होती है, जैसे गेहूं होती है ऐसे जौ भी होती है ना। तो 8 जौ का एक अंगुल होता है, वही उत्सित अंगुल, व्यवहार अंगुल या सुच्यंगुल कहलाता है। इस उत्सित अंगुल से देव, मनुष्य, त्रियंच और नारकियों की शरीर की ऊंचाई का प्रमाण और देवों के निवास स्थान और नगर आदि का प्रमाण मापा जाता है। प्रत्रांगुल किसे कहते हैं? अंगुल के वर्ग को प्रत्रांगुल कहते हैं, जिसमें लंबाई एवं चौड़ाई विवक्षित रहती है। घनांगुल अंगुल के घन को घनांगुल कहते हैं, जिसमें लंबाई चौड़ाई एवं मोटाई विवक्षित रहती है। जगत श्रेणी एक प्रदेश चौड़े और 7 राजू लंबे आकाश प्रदेशों की पंक्ति को श्रेणी कहते हैं। जगत प्रतर जगत श्रेणी के वर्ग को जगत प्रतर कहते हैं। यथा जगत श्रेणी गुणित जगत श्रेणी बराबर जगत प्रतर। लोक जगत श्रेणी के घन प्रमाण अर्थात 343 घन राजू को लोक कहते हैं। 343 घन राजू लोक का घनफल 7 गुणित 7 गुणित 7 बराबर 343 होता है। पल्ल के भेद व्यवहार पल, उद्धार पल व अद्धा पल। 3 भेद होते हैं इसके पल्ल के, व्यवहार पल, उद्धार पल और अद्धा पल। अनंतानंत परमाणुओं के स्कंद को अवसन्नासन्न कहते हैं। किसे कहते हैं अवसन्नासन्न? अनंतानंत परमाणुओं के संबंध को अवसन्नासन्न कहते हैं। परमाणु पुद्गल द्रव्य के सबसे छोटे खंड को परमाणु कहते हैं। 8 अवसन्नासन्न का एक सन्नासन्न होता है। 8 सन्नासन्न का एक तृटरेणु होता है। 8 तृटरेणु का एक त्रसरेणु होता है। 8 त्रसरेणु का एक रथरेणु होता है। 8 रथरेणु का एक उत्तम भोग भूमि का बालाग्र होता है। 8 उत्तम भोग भूमि बालों के बालाग्र का एक मध्यम भोग भूमि बालों का बालाग्र होता है। 8 मध्यम भोग भूमि बालों के बालाग्र का एक जघन भोग भूमि बालों का बालाग्र होता है। 8 जघन भोग भूमि बालों के बालाग्र का एक कर्म भूमि बालों का बालाग्र होता है।
8 कर्मभूमि बालों के बालाग्र की एक लीख होती है, 8 लीखों की एक सरसों, 8 सरसों का एक जौ होता है, 8 जौ का एक अंगुल होता है। इस अंगुल को उत्सेद अंगुल कहते हैं। चारों गति के जीवों के शरीर और देवों के नगर तथा मंदिर आदि का परिमाण इसी अंगुल से वर्णन किया जाता है। इस उत्सेद अंगुल से 500 गुणा प्रमाण अंगुल होता है। भरत क्षेत्र के अवसर्पणी काल के प्रथम चक्रवर्ती का अंगुल प्रमाण अंगुल। इस प्रमाण अंगुल से महापर्वत, नदी, द्वीप, समुद्र इत्यादि का परिमाण कहा जाता है। भरत ऐरावत क्षेत्र के मनुष्यों का अपने अपने काल में जो अंगुल है उसे आत्मांगुल कहते हैं। इससे झारी, कलश, धनुष, ढोल, हल, मूसल, छत्र, चमर इत्यादि का प्रमाण वर्णन किया जाता है। 6 अंगुल का एक पाद, 2 पाद का एक बिलस्त, 2 बिलस्त का एक हाथ, 4 हाथ का एक धनुष, 2000 धनुष का एक कोष, 4 कोष का एक योजन होता है। व्यवहार पल्ल का काल प्रमाण अंगुल से निष्पन्न 1 योजन प्रमाण गहरा और 1 योजन प्रमाण व्यास वाला एक गोल गड्ढा बनाना, उस गड्ढे को उत्तम भोगभूमि वाले मेढ़े के बालों के अग्रभागों से भरना। फिर गणित करने से उस गड्ढे के रोमों की संख्या यहाँ पर बताई गई है। इस गर्त के एक एक रोम को 100 वर्ष पीछे निकालते निकालते जितने काल में सब रोम समाप्त हो जाएं, उतने काल को व्यवहार पल का काल कहते हैं। उपयुक्त रोम संख्या को 100 वर्ष के समय समूह से गुणा करने पर व्यवहार पल के समयों का प्रमाण होता है। 1 वर्ष के 2 अयन, 1 अयन की 3 ऋतु, 1 ऋतु के 2 मास, 1 मास के 30 अहोरात्र, 1 अहोरात्र के 30 मुहूर्त। 1 अहोरात्र के कितने मुहूर्त होते हैं? 30 मुहूर्त होते हैं। और 1 मुहूर्त की संख्यात आवली होती है। 1 मुहूर्त की संख्यात आवली होती है। फिर से बताएं, 1 वर्ष के 2 अयन है ना, 1 अयन की 3 ऋतु, 1 ऋतु के 2 मास, 1 मास के 30 अहोरात्र और 1 अहोरात्र के 30 मुहूर्त। 1 मुहूर्त की संख्यात आवली। 1 आवली के जघन युक्ता संख्यात प्रमाण समय होते हैं। उद्धार पल व्यवहार पल के एक एक रोम खंडों के असंख्यात कोटि वर्ष के समय समूह प्रमाण खंड करने से उद्धार पल के रोम खंडों का प्रमाण होता है। जितने उद्धार पल के रोम खंड हैं उतने ही उद्धार पल के समय होते हैं। अर्धापल्ल उद्धार पल्ल के प्रत्येक रोम खंड के असंख्यात वर्ष के समय समूह प्रमाण खंड करने से अध्यापल्ल के रोम खंड होते हैं। जितने अध्यापल्ल के खंड हैं उतने अध्यापल्ल के समय हैं। इस प्रकार से यहाँ पर ये उपमा मान का प्रकरण भी पूर्ण हुआ। इसके बाद हम आपको 14 धाराओं के बारे में बताएंगे। बोलिए महावीर भगवान की जय।